हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो मैंने मिनिमलिज्म की अपनी जर्नी में अपना ली है और इन आदतों की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो क्यों ना आप भी वो ट्राई करें और देखिए आपको कुछ फ़ायदा होता है क्या। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस मिनिमलिज्म, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली आदत है कोनमारी डीक्लटरिंग। तो डीक्लटर करना मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने घर से, अपने लाइफ से जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है या हमें अच्छी भी नहीं लगती, उन सब चीज़ों को निकाल देना। तो इसके लिए मैं कोनमारी मेथड यूज़ करती हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि हमारे घर से कैसे हम चीज़ों को निकाल दें जो ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें मेरे घर से डीक्लटर की है और ऐसी ही चीज़ें रखी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है और जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से मेरा घर साफ़ रखना ईजी हो गया है। घर में बहुत ज़्यादा कचरा दिखता नहीं है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अब जो चीज़ें मैंने डीक्लटर कर दी उनको मैंने किसी न किसी को दे दिया है, क्योंकि देने वाले को बहुत खुशी मिलती है, वो हमारा एक सेटिस्फैक्शन रहता है जो इम्पॉर्टेंट भी है। और मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें एनजीओ को नहीं दे दी या किसी को बुला के मेड को सारी चीज़ें नहीं दी। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो स्टेशनरी से रिलेटेड थी वो मैंने स्टेशनरी शॉप वाले को दे दी। जो कपड़े मेड के लिए यूज़फुल थे वो उनको दे दिए। जो शूज़ या स्पोर्ट्स टॉयज़ वगैरह वो सब जिनको यूज़फुल हो सकते हैं उनको दिए। तो इससे मुझे ये सेटिस्फैक्शन है, जिसको मैंने चीज़ें दी हैं वो उनका पूरा यूज़ करेगा और वो ऐसे ही पड़ी नहीं रहेंगी। मैंने शॉपिंग मॉल में जाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अब कोविड की वजह से तो काफ़ी लोग नहीं जा रहे हैं, बट उससे पहले भी मैंने काफ़ी कम कर दिया था। विंडो शॉपिंग जो हम जाके टहल के रहते हैं और कुछ ऐसे ही मिल गया, अच्छा लगा इसलिए लेके आते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। और उसकी वजह से मेरा इतना जो भी टाइम मैं बचा पा रही हूँ वो टाइम मैं कहीं ऐसी जगह यूज़ करती हूँ जो मुझे खुशी मिलती है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा कठिन था, बट अभी बहुत आदत हो गई है। समझो मैं गई और मुझे कुछ अच्छा भी लगा किसी दुकान में, तो वो ख़रीदने से पहले मैं सोचती हूँ कि मेरे अभी के वार्डरोब में से, अभी के कपड़ों में से कौन सा वो टॉप है, कौन सा वो ड्रेस है जो मैं बाहर निकालूंगी जिसकी जगह ये ड्रेस लेने वाली है। इसे बोलते हैं 1 in 1 out, मतलब आप एक चीज़ ले रहे हैं, दूसरी चीज़ आप फेंक देंगे। ये करने से क्या होता है, एक तो हमें अपने खुद के ऑलरेडी जो हमारे पास कपड़े हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि उनमें से कुछ निकालना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हमें आने वाली चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। नेक्स्ट है थिंकिंग थ्रू द परचेस। मतलब अगर मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि ये मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ, इसे यूज़ करने के लिए मुझे और कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें रखने के लिए मेरे घर में जगह कहाँ पे है। क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और मेरे पास उतने पैसे हैं भी या नहीं, और मुझे अभी वो चीज़ खरीदनी है या नहीं। मैंने बहुत सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए हैं जो सेल और ऑफ़र्स ये सब बताते रहते हैं, और मैंने काफ़ी सारे एक्चुअली शॉपिंग वाले ऐप्स निकाल भी दिए हैं। जब ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट पे जाके ख़रीद लेती हूँ। इस वजह से ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कुछ अच्छा लगा विश लिस्ट में रख दो, फिर देखो, ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई है और शॉपिंग भी कम हो गई है। अब जैसे शॉपिंग मॉल्स में जाना कम हो गया है, शॉपिंग कम हो गई है, ऐसे ही मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहना बंद हो गया है। इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों की वजह से मैं अभी अपने हॉबीज़ के लिए जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और जो मुझे करने में मज़ा आता है, इन सब के लिए टाइम दे पाती हूँ। और एक खुशी भी मिलती है कि मुझे जो अच्छी लगती है वो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे बुक्स पढ़ना या फिर कंपोस्ट करना। और लास्ट आदत जो मैं अपने अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ वो है कुछ नया ट्राई करने की, कुछ नया सीखने की आदत। आपको तो ऑलरेडी पता है कि नया कुछ सीखते रहना अपने ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नए सेल्स बनते रहते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस चेंज होते रहते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं। और वो हमारे लिए भी अच्छा है, हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ जो हमें
काफ़ी सालों से काफ़ी मन में एक इच्छा थी कि ये करना है और हम लोग ये कर रहे हैं। चाहे हमें अच्छे से आए ना आए, कोई यहाँ पे जज करने वाला है नहीं और ना ही हमें किसी को ये दिखाना है, ये हमारी खुशी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आदतें जो मुझे अपना लाइफ बेटर करने में, अपनी ज़िंदगी बेटर करने में और उसमें थोड़ी खुशियाँ लाने में मदद कर रही है, सेटिस्फैक्शन लाने में मदद कर रही है। आप भी इनमें से कुछ ट्राई करिए, देखिए आपकी मिनिमलिज्म जर्नी में आपको ये चीज़ें यूज़फुल होती है क्या। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।